नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वेरीफाई ऑनलाइन क्लासेस में। शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट आज का टेस्ट रहेगा, जिसमें हम यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान के जीके जीएस का टेस्ट लगाने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिएगा। मैं सॉल्व पेपर करते हैं क्वेश्चन को, सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक करें, नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे? तो देखिए, उसे कहा जाता था कोतवाल। क्या कहते थे? कोतवाल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? प्रथम गृह मंत्री, क्या देखिए आपसे पूछे प्रथम गृह मंत्री, तो सरदार पटेल आपका देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर याद देखिए, याद रखना जगजीवन राम से आपसे पूछा जाए, जगजीवन राम ये क्या थे? आपके प्रथम फर्स्ट आपके क्या है? श्रम मंत्री। ये आपके प्रथम श्रम मंत्री रहे, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई आपके क्या है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी, याद रखिएगा, आपके गैर कांग्रेसी क्या रहे? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत आपकी बात करें तो याद रखिए, यूपी के पहले मुख्यमंत्री क्या है? यूपी के पहले मुख्यमंत्री, यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर तीसरा। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी जो है किसकी पत्नी थी, ये आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा। इसका आंसर बन जाएगा भरत की। भरत की पत्नी थी, याद रखिएगा। बिल्कुल। लक्ष्मण की पत्नी का नाम आपसे पूछे, लक्ष्मण की पत्नी, याद रखिए, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? रूमा, याद रखिएगा। और मेघनाथ की आपसे पूछ जाए तो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर पांचवा है, सरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? सरला दलाल यानी कि भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइया थी। ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ पाक कला विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर सातवां है, भारत का संविधान लिखा गया, भारत का संविधान बताइएगा, लिखा गया था। तो देखिए आंसर हो जाएगा कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि, यानी कि आपके 2 वर्ष, आपके 2 तो साल लगे थे, फिर 11 यानी कि 11 महीने आपके लगे थे इसमें, 11 माह बोलते हैं, और 18 दिन, ये टोटल इसमें दिन लगे थे, याद देखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ये मूल कर्तव्य हैं, तो याद देखिए, मूल कर्तव्य याद देखिए, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कितने? 11 है टोटल। यानी मूल कर्तव्य 11 दिए गए, याद रखिएगा। जो आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुसार आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन आपका कब होता है? 1976 में। उसके द्वारा भाग 4 के अंदर इन्हें जोड़ा जाता है मूल कर्तव्यों को। 1951 के तहत 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, लेकिन 86वां जो संविधान हुआ था उसके द्वारा आपका एक और बढ़ा दिया गया था। कौन सा? 11वां। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 11 आपको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, चिपकिला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? चिपकिला दर्रा, तो आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, आंसर बन जाएगा सतलज घाटी। तो नंबर डी आपका बन जाएगा सतलज घाटी। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को याद रखिएगा कब दिया गया था? 1972 में, सन 1972 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा। 1972 में दिया जाता है पूर्ण राज्य का दर्जा। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य। कौन सा देश का? याद रखिए, तीसरा सबसे छोटा है, सबसे छोटा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11वां है, लखनऊ में डैश आपको दे रखा है, इसे भरना है। क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। तो आंसर क्या बनेगा? किसे? इनकी ललित कला अकादमी का। ऑप्शन में भी आपका सही होगा। क्या देखिए, ललित कला अकादमी दिल्ली, नई दिल्ली के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में लखनऊ में से स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने भारत में खालिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरमेंट के साथ एक आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा आंसर बनेगा? यदि वो है आपका हरा, हरा पत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे की पहली पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? पहले पॉड होटल। बिल्कुल याद रखिए, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंबई सेंट्रल में। इनकी पॉड होटल का मतलब क्या है? पॉड होटल का मतलब है बड़ी संख्या में छोटे आकार के कमरे होते हैं इसके अंदर। देखिए, कैप्सूल कह लीजिए या फिर पॉड कह लीजिए, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी आपको कौन सा मुंबई सेंट्रल याद रखिएगा। 17 नवंबर 2021 को याद रखिए, इसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15वां, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को खालिस्तान की चरण भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? मध्यम चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना चाहे तो याद रखिएगा, आंसर बन जाएगा बिल्कुल फरवरी 1919 में की थी। याद रखिएगा कब? फरवरी 1919 में। याद रखें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, खालिस्तान भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन है? तो आंसर बन जाएगा आपका, देखिए बिल्कुल ऑप्शन में भी राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? ये लगा था 1 करोड़ रुपए का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, 23 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में खालिस्तान में हुई थी। कब हुई थी? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका बम्बई में। यहाँ पर हुई थी बम्बई, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष बताएं। राष्ट्रीय विकास अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी एम की अमित रस्तोगी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 21वां, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा सुनील छेत्री। याद रखिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 22वां है, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब को हाल ही में प्रकाशित हुई है, के द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या देखिए, आंसर बन जाएगा यानी कि दिव्या दत्त के द्वारा। ऑप्शन में भी आपका सही, कौन सी? स्टार्स इन माई स्काई। देखा, ऑप्शन में भी आपका सही आंसर होगा उनका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको 21 अक्टूबर को, याद रखिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के का देखें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस वे आपके देश के सभी पुलिस बलों के द्वारा इसे मनाया जाता है। आपको 21 अक्टूबर 1959 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको 21 अक्टूबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या फिर कह सकते हैं क्राइम रूम स्थापित किए गए हैं, बताएं। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर स्पेन में, याद रखिएगा। कहाँ पर? स्पेन में किए गए। अगला क्वेश्चन है, एलियम हेगियनम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया है? तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर खोजा गया है? आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन में भी आपका सही होगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा हेचुफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? हेचुफू सुरंग आपको बताना है किस राज्य में। यह कहाँ पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाए। प्रश्न नंबर 28वां है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। यह कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, आपके तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। तो तुंगभद्रा याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29वां है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक बताएं। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो आंसर बन जाएगा बिल्कुल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि फ्रोबेल कौन है? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? फ्रोबेल। याद रखिए, इसकी स्थापना कब की जाती है? बाल विहार प्रणाली की स्थापना, इसकी स्थापना कब की जाती है? 1817 में, याद रखिए इसकी स्थापना होती है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30वां, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड सीआरसी का कोड है। कोड सीआरसी का पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा साइक्लिकल रेड्यूएंसी कोड आपका ऑप्शन नंबर डी आपके सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेश्चन बनेगा। 2000 भारतीय क्रिकेट 2016 के पहले भारतीय क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? वीरेंद्र सहवाग याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल। इन्होंने 28 मार्च 2004 को आपका जो स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, स्टेडियम का नाम क्या है? मुल्तान स्टेडियम। मुल्तान स्टेडियम याद रखिएगा, मुल्तान स्टेडियम में इन्होंने ये बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सी टीम थी? पाकिस्तान आपकी, पाकिस्तान के खिलाफ याद रखिएगा इसको बनाए थे, इनके इन्होंने 300 रन बनाए थे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32वां है। भारत में राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? ये कब स्थापित किया था याद रखिएगा, सन 1767 में। सन 1767 में सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? राज्य है याद रखिएगा, आपका हो जाएगा गुजरात और राजस्थान, दो राज्य हैं। एक तो है आपका गुजरात और दूसरा है आपका राजस्थान, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 34वां, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? टिहरी बांध परियोजना जो है याद देखिए, आंसर हो जाएगा आपका सोवियत रूस के साथ में। टिहरी बांध परियोजना का जो निर्माण है भारत के उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर इसका सोवियत रूस के सहयोग से इसका याद देखिए, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? ये याद रखिए कितना, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की 5,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस आपसे पूछा जाए, आंसर कौन जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? प्रज्ञानंद, ये आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये आपकी किससे समय शतरंज से याद रखिए, शतरंज खेलते हैं प्रज्ञानंद, किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से याद रखिए। कहाँ के रहने वाले हैं प्रज्ञानंद? चेन्नई के। कहाँ से है भाई? याद रखिएगा आपका चेन्नई से हैं। और इनकी उम्र कितनी है? 12 वर्ष की उम्र थी, 12 वर्ष, याद रखिएगा। इन्होंने शतरंज खेल में संबंधित हैं। तो ये देश के सबसे युवा और विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी बने थे, ये आपके प्रज्ञानंद। याद रखिए इंपॉर्टेंट बनता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, याद रखना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपने याद रखिएगा। यदि वीडियो आपने पूरा देखा है तो अंत में याद रखिएगा सभी सेशन को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें। सभी जितने भी हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिए सुबह मॉर्निंग में आपकी रीजनिंग क्लास होती है, सभी अटेंड किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।